हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इस वीडियो में आपको किस तरीके के क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है यौगिक CaOCl2 का साधारण नाम क्या है, और नीचे ही 4 ऑप्शन है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, इसी तरीके। और ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। तो चलिए दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन दिया है। सब प्रश्न को आप अपने से ट्राई करेंगे और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके काफी इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार और कितना मौलिक कर्तव्य है। और नीचे देखिए 4 ऑप्शन है दोस्तों, कुछ समय आपको देंगे ताकि उसमें आपको टिक करना है। तो देखिए अब हम बताते हैं कि भारत के संविधान में जो है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य कितने हो जाएंगे। तो 6 हम लोगों का मौलिक अधिकार है और 11 क्या है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 6 है और मौलिक कर्तव्य कितने हो जाएंगे दोस्तों, 11। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया है। कह रहा है कि जब सोडियम सल्फेट को हम लोगों का बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उप उत्पाद बनेगा। नीचे देखिए अब 4 ऑप्शन दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब सोडियम हम लोगों का सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड उप उत्पाद बनेगा। तो कैसे आप जानते हैं कि सोडियम सल्फेट यहाँ पर हो जाएगा Na2, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों SO4। जब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, तो कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पर हो जाएगा BaCl2। तो इसके साथ यदि ये अभिक्रिया करेगा तो हम लोगों के सामने क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो यहाँ पर होगा इधर अभिक्रिया करने के बाद Na2SO4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो NaCl2। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो Na हम लोगों का Cl2। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने जो उत्पाद बनेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड बनेगा। उप उत्पाद अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड उप उत्पाद बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि डैश बताता है कि तापमान और अन्य भौतिक क्रियाएं हम लोगों के सामने क्या है, समान रहती है। ठीक है, तो 2 बिंदुओं के बीच हम लोगों का एक चालक के माध्यम से विद्युत धारा, कह रहा है कि 2 बिंदुओं पर वोल्टेज के क्या होना चाहिए, सीधे अनुपातिक होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि यह कौन सा नियम बताता है दोस्तों, तो ओम का नियम बताता है। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि हम लोगों का भी समानुपाती क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो यानी कि हम लोगों का आई जो इस प्रकार से भी बराबर सूत्र क्या होता है, IR होता है। तो ये वाला आपने पढ़ा होगा। तो वही कह रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से विद्युत धारा यानी 2 बिंदुओं के वोल्टेज के क्या है दोस्तों, सीधे समानुपाती है। तो ये वाला पे फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है एकदम ट्रैक करते हुए चलना। कहा जा रहा है कि दही और सिरका का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें डैश है। जैसे यहाँ पर रसायन, उसके बाद अम्ल, प्रोटीन, खमीर, क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो दही और सिरका में हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों, अम्ल हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि दही में हम लोगों का लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में क्या पाया जाता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब लोहा दोस्तों हम लोगों का वायु और नमी के संपर्क में आते हैं तो उस पर संक्षारण होता है, यानी भूरे रंग का उस पर परत चढ़ने लगता है, तो उसी के क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जंग लग रहा है। तो उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, यानी संक्षारण कहा जाता है। तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण कहते हैं।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, काफी इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। बहुत कम स्टूडेंट इसको सही कर पाएगा, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश को डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो जो क्लोरोफिल होता है ना, वह सूर्य के प्रकाश को सबसे ज्यादा कौन सा हम लोगों का यानी तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? तो लाल और नीला। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है हम लोगों का छोटी आंत में होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाएगा हम लोगों का? छोटी आंत में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी वस्तु का हम लोग द्रव्यमान को बढ़ा रहे हैं तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नीचे देखिए चार ऑप्शन। जैसे ही क्वेश्चन आया एकदम वीडियो को रोकना है और अपने से ट्राई करना, और कमेंट में एकदम बता देंगे कि इतने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं 15 में से। तो जैसे हम लोग द्रव्यमान बढ़ाते हैं ना, तो घर्षण भी क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा कि द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल भी क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। तो देखिए घर्षण बल हम लोग किसको बोलते हैं? जो गति का विरोध करता है दोस्तों, यानी दो सतहों के बीच में जो बल लगता है तो और गति का क्या करता है? विरोध करता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं? जमीन पे चल पाते हैं, तो घर्षण बल के वजह से ही। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, यानी द्रव्यमान बढ़ने पर घर्षण भी क्या होता है? बढ़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि प्लाज्मोडियम, यहाँ पर लिखा है कि प्लाज्मोडियम जो है निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है? तो प्लाज्मोडियम जो है वो किस यानी कि बीमारी के लिए है? तो मलेरिया के लिए। याद रखिएगा दोस्तों कि प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया बीमारी के लिए। और मलेरिया कैसे होता है? तो मादा एनोफ्लिस जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम जो है किस बीमारी के लिए उत्तरदायी यानी जिम्मेदार होगा? मलेरिया। और मलेरिया जो होता है मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से होता है। और टाफाइड आप याद रखिएगा दोस्तों, हम लोगों का इससे भी पूछा गया था क्वेश्चन कि टाफाइड जो है हम लोगों का क्या होता है कि अगर आप यानी कि पानी को क्या पी रहे हैं, यानी दूषित पानी को पी रहे हैं, तो टाफाइड होगा। और निमोनिया किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ये भी याद रखिएगा कि निमोनिया हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों? फेफड़ा को प्रभावित करता है। टाफाइड जो है दूषित जल के प्रयोग करने से होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। ये देखिए कहा जा रहा है कि किरण डैश का परावर्तित कह रहा है कि किरण सामान्य सतह पर मापा गया कौन है? अब लीजिए देखिए किस तरीके से घुमाया क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किरण यानी डैश किरण, इस जगह पर क्या लिखा है दोस्तों? किरण डैश का परावर्तित किरण। तो आपने ये वाला पढ़ा होगा कि एक इधर से होता है और एक इधर से। तो ये जो होता है दोस्तों हम लोगों का आपतित, यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का? आपतित। और ये वाला क्या हो जाएगा? परावर्तित। तो यहाँ पर आप छोटा सा लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का? आपतित हो जाएगा। इस जगह पर लिख लेते हैं आपतित किरण। और ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने? परावर्तित। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा परावर्तित किरण। तो देखिए उसने कहा कि सामान्य सतह पर, तो समान एक होता है आपतन बिंदु। तो यहाँ पर देखिए डैश किरण हम लोगों का कह रहा है कि परावर्तित किरण। तो देखिए परावर्तित किरण और परावर्तन कोण, तो ये वाला हो जाएगा परावर्तित किरण और क्योंकि ये वाला आपतित किरण हुआ तो ये आपतन कोण हुआ, और ये वाला परावर्तित किरण हुआ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? परावर्तन कोण हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि एक आई होता है और एक आर होता है, ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो यह वजह से ये आपतित किरण और इधर होगा परावर्तित किरण। तो इस प्रश्न का आंसर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? परावर्तन कोण होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से जैसे हमने लिया, तो यहाँ पर जैसे क्या, तो ये वाला हम लोगों का कोण के बारे में है कि ये परावर्तित और परावर्तन कोण ये वाला होगा। तो यहाँ पर परावर्तन कोण यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। कहा जा रहा है कि यौगिक CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? तो यौगिक CaOCl2 का क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? विरंजक चूर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यानी ब्लीचिंग पाउडर का ही दूसरा नाम क्या होता है? विरंजक चूर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। याद रखिएगा कि यौगिक CaOCl2 का साधारण नाम क्या हो जाएगा? तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी में अनुशील हम लोगों का लिखा है दोस्तों अनु यानी सीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय था। तो याद रखिएगा कि 20वीं शताब्दी में अनुशीलन समिति जो है भारतीय किस उपमहाद्वीप में हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बंगाल उपमहाद्वीप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी इतना याद रखना है कि अनुशीलन समिति जो है किस भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था, यानी भाग सक्रिय था, तो हम लोगों का 20वीं सदी के समय बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल निकाय यानी कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने कह रहा है कि जल संसाधनों की सुरक्षा यानी कि जल प्रदूषण की रोकथाम के नियंत्रण अधिनियम डैश में पारित किया था। यानी कि जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए एक अधिनियम लाया था, तो वो अधिनियम कब लाया था वही पूछा गया है। तो याद रखिएगा 1974 में इस यानी कि ये हम लोगों का रोकथाम के लिए लाया था। यानी 1974 में क्या किया दोस्तों, ये अधिनियम लाया गया था, यानी जल प्रदूषण के लिए के रोकथाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। तो याद रखिएगा कि किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, तो हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी को क्या हुआ है दोस्तों, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और जो कि हम लोगों का कैवा राज्य था, तो वह 25वां हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्य होगा। कौन, तो गोवा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था जिसने प्रसिद्ध कविता हस्त हम लोगों का बिहस्त लिखा था, यानी हस्त बिहिस्त लिखा हुआ था। तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, तो अमीर खुसरो। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में लगभग वो जो है 72 वर्ष की उम्र में जो है 60 साल तक अलग अलग जो शासन हुआ उसमें क्या थे, वो एक कवि थे। तो याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि जो अप्रसिद्ध कविता यानी हस्त बिहस्त किसने लिखा था, तो अमीर खुसरो ने। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को समझ गए होंगे, और जो जो प्रश्न नहीं आ रहे होंगे तो उसे नोट कर लेंगे और काफ़ी रिवीजन करते हुए चलेंगे। फिर अगले दिन अगले पार्ट आएंगे तो उसको भी जरूर देखेंगे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और घंटे के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।